हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इसमें चैप्टर 1 से लिया गया है। जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग ये क्लास टेंथ का चैप्टर है। तो देखिए, आगे का क्वेश्चन कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आगे कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। आगे प्रश्न कहता है भारत का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक। कर्नाटक। कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो लोहा को उद्योग की जननी के रूप में माना जाता है। आगे कहता है इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अभ्रक जो है ये एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 100 प्रकार के भारत में लगभग खनिज पाए जाते हैं। चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भारत से है। आगे कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो डिगबोई में किया गया था। आगे कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आगे कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है। भारत में। तो राजस्थान में पाया जाता है। आगे कहता है इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। आगे कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आगे कहता है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू किया गया था। तो अफ्रीकी कन्वेंशन की शुरुआत की गई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। आगे कहता है कि निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। तो मैग्नीज उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ओडिशा। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। एल्युमिनियम बनने के लिए यानी बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। आगे कहता है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन को एंड्रीन के नाम से जाना जाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। यानी 19.2 किलोमीटर तक निहित है। आगे कहता है बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। आगे कहता है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यानी लोहा उत्पादन करने में भारत क्या है। भारत एक सुसंपन्न है। आगे कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। जादूगोरा। ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो ओडिशा है वो सबसे बड़ा किस खनिज का उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ओडिशा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। वन्य जीवों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आगे कहता है बिहार झारखंड से कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है। तो 80% करता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा इसमें से प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। आगे कहता है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान में। आगे कहता है कि बादाम पहाड़
किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक पाया जाता है। आगे कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? विद्युत है, यानी विद्युत ऊर्जा। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तमिलनाडु इसमें से मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है। आगे कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का प्रमुख, यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। आगे कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 42 कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से संबंधित है। काला लोहा किससे कहा जाता है? काला लोहा मैग्नेटाइट को काला लोहा के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? कौन से खनिज? गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा था? झारखंड था। कौन था? झारखंड था। आगे कहता है मैग्नीज के निर्यातक इसमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मंगलोर बंदरगाह से नहीं किया जाता है। आगे कहता है टैक्सोल का उपयोग होता है, कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज कितना उत्पादन होता था? 15.5 लाख टन। आगे कहता है सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। आगे कहता है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो 1670 टन है। कितना है? 1670 टन उपस्थित है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आगे कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। आगे कहता है किस प्रकार में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? उस राज्य का नाम है असम। क्या नाम है? असम। असम के डिगबोई में। आगे कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है? यानी 200 किलोमीटर के क्षेत्र के आसपास। आगे कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत संयंत्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत संयंत्र का उदाहरण है। आगे कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। आगे कहता है FAO की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। आगे कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। आगे कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। आगे कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है। बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। आगे कहता है प्रश्न नंबर प्राणियों के प्रति यानी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल रहता है? यानी 65% जल रहता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी है? सोन नदी घाटी बिहार की प्रमुख नदी घाटी रूप में जानी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर। आगे कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27 पर वन का विस्तार था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। आगे कहता है इनमें से कौन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन ऐसा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का जो एक प्रकार है हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। आगे कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 30% करता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उत्पादन लगता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन लगता है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। कौन सा ऊर्जा
अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयला का जो निर्माण हुआ है कब हुआ है? 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ है? 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। आगे कहता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर आज के लिए, आज के क्लास में हम सीखे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। यदि प्रश्न पूछा जाएगा 2026 में होने वाला परीक्षा से तो इसी से पूछा जाएगा। तब तक इतना ही।